हाय बडी, वेलकम बैक टू जय हो। और मैं आशीष कुमार सिंह, फाउंडर ऑफ जय हो, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे कि एक्चुअली कंप्यूटर में कितना सीखना चाहिए और क्या क्या सीखना चाहिए। इसमें बहुत तरह तरह की बातें आती हैं। एक्चुअली हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है कि हम कंप्यूटर सीखें तो कहाँ से सीखें और हमें कंप्यूटर में कितना जानना चाहिए। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात होती है कि हमें सीखना क्या चाहिए। कंप्यूटर में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो कि हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हमें सीखना क्या है और जानना क्या है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो हमारा सबसे कोर्स आता है वो आता है हमें कंप्यूटर कोर्स में करना क्या क्या चाहिए। एक्चुअली जो लो लेवल के कोर्स होते हैं उसमें होता क्या है, सबसे बड़ी बात हमारी ये होनी चाहिए। उसमें 3 तरह के कोर्स होते हैं। हमारा होता है एडीसीए और डीसीए और ट्रिपल सी। एडीसीए क्या करता है? एडीसीए में हमारा जो होता है वो डिप्लोमा होता है। ये डिप्लोमा हमारा जो होता है 1 ईयर का होता है। और हमारा एक डीसीए होता है जो कि 6 मंथ का होता है। और ये हमें सारी जो है वो एक डिप्लोमा प्रोवाइड करती है। और लास्ट में जो हमारा आता है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी क्या होता है? एक गवर्नमेंट डिप्लोमा होता है एक्चुअली। हमें एडीसीए में हमारे जो कोर्स आते हैं वो कौन कौन से कोर्स, क्या क्या उसमें हमें पढ़ना होता है और क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा उसमें आ जाता है ऑफिस, टैली, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर एंड देन डॉश एंड फंडामेंटल्स, बेसिक्स, ठीक है, इमेजिनरी। ये सारी चीज़ें हमारी जो एडीसीए के कोर्स है वो ये सारी चीज़ें उसमें बहुत ही स्टार्टिंग बेस से सिखाई जाती है, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें। और हमारा जो डीसीए आता है, डीसीए हमें क्या करना पड़ता है कि डीसीए हमें जो होती है वो एक्चुअली एमएस ऑफिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हमारा जो फोटोशॉप होता है, टैली होता है, देन फंडामेंटल होता है, डॉस होता है, ये थोड़ा थोड़ा करके हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया जाता है ताकि हम उसको समझ पाएँ बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और हमारा जो तीसरे नंबर पे आता है वो ट्रिपल सी। एक्चुअली ट्रिपल सी क्या करता है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हमारा एडीसीए भी होता है, डीसीए भी होता है, डीसीबी भी होता है, ट्रिपल सी होता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं ट्रिपल सी में। एक्चुअली हमें बाद में ये सारी चीज़ें समझने के बाद हमें समझ में आता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो हमारे दिमाग में सबसे जो पहला थाट होता है कि ये आता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसके हिसाब से हमें कंप्यूटर सीखना है। फिर दूसरी बार थॉट आती है कि नहीं यार, वो तो अलग चीज़ है, हमें ना प्राइवेट जॉब करनी है, हमें प्राइवेट जॉब को लेके तैयारी करनी है। फिर तीसरे से आता है नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपना खुद का बिजनेस करूँगा भाई, ठीक है। ये तीनों तरह की बातें हमारे जो दिमाग में आती हैं। तो हमारे सबसे पहली बात है कि इन तीनों चीज़ों में देख लेते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी मतलब क्या क्या हमें सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट जॉब क्या करता है, इसमें क्या हमारा आता है कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए और ये स्किल्स बहुत ही ज़रूरी होती है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा स्किल्स, एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। ये तीनों चीज़ें हमारी आती हैं प्राइवेट जॉब में। और गवर्नमेंट जॉब में हमारा जो आता है वो कम्युनिकेशन उतनी ज़रूरी नहीं होती, बस हमारे पास जो है अच्छे से हिंदी आनी चाहिए और देन हमारे पास कोई डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। देन फाइनली हम आ जाते हैं। और रही बात अपना बिजनेस करने की, तो अगर अपना बिजनेस करने की सोच रहे हो तो वो तो सबसे परफेक्ट है। फिर तो आप राजा हो, राजा। फिर तो आपको कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं, बस दिमाग लगाना ही कैसे बिजनेस किया जाए। और फाइनली जो हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो एलिजिबिलिटी होती है वो अधिकतर, अगर आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ट्रिपल सी करना चाहिए। ये कोर्स ऐसा होता है कि जो आपको गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। आप एलिजिबल हो दोनों सेक्टर में, तो आपको ट्रिपल सी कर लेना चाहिए। अब ट्रिपल सी होता क्या है ये हम जानते हैं। ट्रिपल सी एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो ट्रिपल सी होता है उसमें ऑफिस एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग होता है, डेटा एंट्री होती है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर ऑफिस होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन इंटरनेट होता है, बिलिंग होता है, ऑपरेटिंग होता है और तमाम तरह की बातें जो ट्रिपल सी में इंक्लूड होती हैं। और हमारे सबसे बड़ी बात आती है, आप चाहो तो ओ लेवल भी कर सकते हो, एज यू विश, जैसा आप सोचो। और दूसरी बात आती है कि अगर आप बीसीए करना चाहते हो तो भाई एक अलग कोर्स ही है बीसीए का,
इसमें क्या है कि ये हमें एक डिग्री प्रोवाइड करता है। जो BCA कोर्स होता है वो इंटर बाद होता है, और इंटर के बाद जो हमें ये कंप्यूटर से रिलेटेड होता है ये हमें डिग्री देता है। 3 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। अब O लेवल और CCC, एक्चुअली ये दोनों होता क्या क्या है? O लेवल हमें करना चाहिए या CCC करना चाहिए, इसमें काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आज इसको भी ख़त्म ही कर देते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है O लेवल एंड CCC, ये जस्ट सर्टिफिकेट होता है CCC, ठीक है। और O लेवल हमारा जो होता है वो डिप्लोमा होता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, लाइक दैट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो 3 इयर्स का होता है, एंड उससे रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। O लेवल हमारा C भी इंक्लूड होता है, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं तो हमारे एक ही बात चलती है कि एक्चुअली कंप्यूटर हम छोटा सा जान जाते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर होता क्या है। हमारे पास कंप्यूटर ना जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समझ में आया? जो कंप्यूटर हमारा होता है वो 3 प्रकार के ही होते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट आता है वो एनालॉग कंप्यूटर आ जाता है, ये एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर, एंड तीसरा आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। यार मैंने तो लैपटॉप सुना है, डेस्कटॉप सुना है, ये क्या है? तो चलो आज इसके बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट आता है एनालॉग कंप्यूटर्स, इसमें क्या करता है कि ये कंप्यूटर जो करता है ना, ये कंप्यूटर को एनालॉग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, सिग्नल का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, एंड सारी चीज़ें इस्तेमाल जो होती है वो प्रोसेस करने के लिए, एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं एनालॉग कंप्यूटर के अंदर। एंड हमारा जो दूसरा आता है वो आता है डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि इसमें नाम लाइक दैट डिजिट्स, प्रेफरेंस और न्यूमेरिकल लेटर एंड स्पेसिफिक वर्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो हमारा तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कंबाइन होता है कि डिजिट एंड एनालॉग कंप्यूटर, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ें मिल जाती हैं। एनालॉग कंप्यूटर इसकी स्पीड जो होती है डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी और एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखा। इसमें एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है वो बहुत तरह से हो रहा, डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। एंड देन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, जो आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया एंड सब्सक्राइब किया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है।